हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम कुछ शॉर्टकट मेथड्स का भी यूज़ करेंगे। राइट। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉब्लम दी हुई है वो यहाँ पर दो इंटीग्रल्स हमें दिए हुए हैं। राइट। और जो पहला इंटीग्रल है वो 0 to π/2 है और जो सेकेंड इंटीग्रल है वो भी 0 से π/2 तक है। राइट। और देखिए यहाँ पर जो इंटीग्रेंड है वो है कोसाइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू रेज टू थ्री। और यहाँ पर कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू रेज टू सिक्स है। राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो दोनों इंटीग्रल्स में जो इंटीग्रेंड है उसमें सिमिलैरिटी है। राइट। तो चलिए देखते हैं कि इस तरीके के जो इंटीग्रल्स होते हैं उन्हें हम कैसे डायरेक्टली इनकी वैल्यूज़ को हम लिख सकते हैं यूजिंग ए डायरेक्ट रिजल्ट। राइट। और उसके बाद हम इसी वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग इंटीग्रल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जनरल इंटीग्रल ले लेते हैं यहाँ पर। राइट। तो मान लेते हैं हमारे पास इंटीग्रल है 0 to π/2 और यहाँ पर जो इंटीग्रेंड है इंटीग्रेंड की फॉर्म जो है वो है cos x डिवाइडेड बाई cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू रेज टू n। राइट। और यहाँ पर जो n है हमारे पास ये एक नेचुरल नंबर होगा। राइट। और लेकिन n की वैल्यू जो होगी वो 2 नहीं होगी। राइट। तो देखिए जब हमारे पास इंटीग्रल कुछ इस फॉर्म का होता है तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम कैसे लिखते हैं। राइट। तो देखते हैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 2 - 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। राइट। तो अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा 2 - 1 डिवाइडेड बाई 1 तो 2 की पावर हम लिख सकते हैं 1 - n/2 और यहाँ पर हम 1 माइनस यही पावर जो दी हुई है हमें 1 - n/2 इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी वो 2 raised to 1 - n/2 - 1 डिवाइडेड बाई 1 - n/2 होगी where n इज द नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो 2 नहीं होगी। तो चलिए इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इंटीग्रल हमें दिया हुआ है ये इंटीग्रल इस इंटीग्रल के सिमिलर है। तो अगर हम इन दोनों इंटीग्रल्स को कंपेयर करें तो n की वैल्यू हमें 3 मिलेगी। तो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे n की वैल्यू 3 तो वैल्यू हो जाएगी 2 raised to 1 - 3/2 - 1 और यही पावर हम नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में 1 - 3/2। तो देखिए इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 - 3/2 माइनस हाफ हो जाएगा -1 यहाँ पर माइनस हाफ आएगा। इस नेगेटिव साइन को हम अगर न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये 1 - 2 रेज टू माइनस हाफ हो जाएगा डिवाइडेड बाई हाफ आ जाएगा। राइट। 2 को हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो 2 टाइम्स 1 - 2 रेज टू यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस हाफ। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 - 2 रेज टू हाफ मिल जाएगा दैट इज 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। राइट। तो चलिए इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। राइट। तो अगर हम इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल के साथ कंपेयर करें तो n की वैल्यू हमें 6 मिलेगी। तो इस फॉर्मूले में हम n की वैल्यू 6 रखेंगे तो देखिए हमें मिलेगा 2 raised to 1 - 6/2 -1 और 1 - 6/2। राइट। तो ये हो जाएगा हमें मिल जाएगा 2 raised to 1 - 3 -1 और 1 - 3। राइट। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 raised to -2 -1 एंड दिस इज -2। तो इस नेगेटिव साइन को न्यूमरेटर में ले जाके हमें मिलेगा 1 - 2 raised to -2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मिलेगा 1 - 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर डिनोमिनेटर में 2 मिल जाएगा तो 1 - 1/4/2। So this is the 4 - 1/4 times 2 that is 3/8। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर इस रिजल्ट में n की वैल्यू 2 हो जाए तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन ये जो एक्सप्रेशन हमें मिलेगा यहाँ पर n = 2 रखने पर वो हमें एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल जाएगी। राइट। तो अगर हम n की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो देखिए हमें मिलेगा 2 raised to 1 - 2/2 -1
डिवाइडेड बाई 1 - 2/2, तो ये मिल जाएगा 2 raised to 1 - 1 - 1 तो 2 raised to 0 - 1 डिवाइडेड बाई 0, राइट। तो ये 2 raised to 0 हो जाएगा 1 - 1 - 1/0, सो 0/0, राइट। तो ये फॉर्मूला जो होगा वो n = 2 के लिए वैलिड नहीं है, राइट। तो जब n = यहाँ पर हमें 2 मिलेगा तो हम इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इस इंटीग्रेंड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 0 to π/2 मिलेगा, यहाँ पर कोसाइन एक्स dx हो जाएगा। तो a + b के होल स्क्वायर से हम इसे एक्सपेंड करेंगे, तो cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 टाइम्स cos x/2 एंड साइन x/2 मिल जाएगा, राइट। तो अब देखिए इस इंटीग्रल को हम लिख सकते हैं 0 to π/2 और यहाँ पर आ जाएगा cos x dx और यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, बिकॉज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, राइट। और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1, यहाँ पर cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 1 मिलेगा, प्लस यहाँ पर ये जो टर्म है ये हो जाएगी हमारे पास साइन एक्स, बिकॉज साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin थीटा cos थीटा, राइट। तो अब अगर हम यहाँ पर थीटा को x/2 से रिप्लेस करेंगे तो हमें साइन एक्स की वैल्यू जो होगी 2 cos x/2 sin x/2 मिलेगी, राइट। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर हमें मिल गया 0 to π/2 cos x dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है वो न्यूमरेटर में हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। तो t = हम 1 प्लस साइन एक्स रखेंगे तो हमें dt = cos x dx मिल जाएगा, राइट। और जब x की वैल्यू 0 होगी यहाँ पर तो हमें t की वैल्यू जो होगी वो 1 प्लस साइन 0 और साइन 0 0 हो जाएगा तो 1 + 0 1 मिल जाएगी, राइट। और जब x की वैल्यू π/2 होगी यहाँ पर तो t की वैल्यू हमें 1 प्लस साइन π/2 मिलेगी, साइन π/2 1 होगा तो 1 + 1 2 मिल जाएगा, राइट। तो अब इस इंटीग्रल को अगर हम i ले लें तो i = हमें मिलेगा 0 to यहाँ पर 1 हो जाएगा लोअर लिमिट, तो 1 to 2 मिल जाएगा हमें, और cos x dx की जगह हमें dt मिलेगा और 1 प्लस साइन x की जगह हमें t मिल जाएगा, राइट। तो 1/t का जो इंटीग्रल है वो log ऑफ t है और लिमिट्स हमारे पास 1 to 2 है, राइट। तो अब अगर हम यहाँ t की वैल्यू 2 रखेंगे और t की वैल्यू 1 रखकर डिफरेंस लेंगे तो हमें मिलेगा log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1 and log of 1 is equal to 0. So we have log of 2 minus 0 that is equal to log 2, right? तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी वो log of 2 हो जाएगी, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ पर n = 2 को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ से हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलेगी। तो चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं इसी फॉर्म का, राइट। तो यहाँ पर इंटीग्रल है 0 to π/2 cos x dx डिवाइडेड बाई cos x/2 प्लस साइन x/2, राइट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल के साथ कंपेयर करें तो हमें n की वैल्यू जो होगी वो 1 मिलेगी, राइट। तो n 1 हो जाएगा। तो इस इंटीग्रल की डायरेक्ट वैल्यू जो होगी इस फॉर्मूले में या इस रिजल्ट में n की वैल्यू हम 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 raised to 1 - ½ -1 और यही पावर जो है नीचे डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगी, राइट। तो देखिए 2 raised to 1 - ½ जो हो जाएगा वो हाफ आ जाएगा, -1 1 - ½ मिल जाएगा और ये 2 से हम जो न्यूमरेटर है इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 लिख सकते हैं 2 raised to ½ को, राइट। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2√2 - 2। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 2√2 - 2 हमें इस फॉर्मूले की मदद से मिल जाएगी।